कभी नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर होते ही अटेंशन ले जाते हैं बिना कुछ बोले, उसकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। और कुछ लोग जितना बोलते हैं उतना ही लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो इतनी अटेंशन कैसे ले जाते हैं और जो बोलते हैं उनको इतनी अटेंशन क्यों नहीं मिलती है? सबको थोड़े टाइम तो अच्छा लगता है, सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये इतना बोलता है, सबको उस मोमेंट के लिए मजा भी आता है, बट लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते। वो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कम बुद्धि की है। ऐसा क्यों लगता है? तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक थी सीता और एक थी गीता। दोनों के पास सेम जॉब थी, सेम पोजीशन थी, दोनों ही दोस्त थी, दोनों एक ही जॉब में थे, दोनों टैलेंटेड थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जो सीता है वो हर वक्त बोलती रहती थी, सबकी अटेंशन ग्रैब करती थी। ऑफिस में, ब्रेक में, घर पे, हर वक्त वो बोलती रहती थी। हर जगह उसके थॉट्स लाउड थे। उसे ऐसा लगता था कि ज्यादा बोलना मतलब कॉन्फिडेंट बनना। उसे लगता था मैं चिल हूँ, मैं ओपन हूँ, और सब लोग उससे इम्प्रेस भी होते थे, सब उसको वैलिडेशंस भी देते थे। और दूसरी तरफ गीता थी जो बहुत ही कम बोलती थी, लेकिन जब वो बोलती थी तो हर वर्ड सोच समझ के बोलती थी। वो इसलिए नहीं बोलती थी कि सब लोग इम्प्रेस हो जाए। उसकी वर्ड्स में क्लैरिटी थी, कामनेस थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो हर दिन अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ज्यादातर लोग नहीं करते ये चीज। लंच के बाद वो पढ़ाई करती थी, स्किल सीखती थी, ऑब्जर्व करती थी साइलेंट रहकर। 1 साल बाद जो गीता थी उसे मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और जो सीता थी वो वही रह गई, वो वही सेम लेवल पे रह गई। और अब सीता कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ? मैं तो सबको पसंद भी थी, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, सबको अच्छा लगता था मेरे साथ बात करना, मैं सबको इम्प्रेस करती थी, सब मुझे वैलिडेशंस भी देते थे, मैं इतनी अच्छी थी बोलने में, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि गीता को मैनेजर बना दिया और मैं यही सेम लेवल पे रह गई? आंसर सिंपल है, सीता थी वो लाउड थी, बट जो गीता थी वो डीप थी। जो सीता थी वो दुनिया को इम्प्रेस करना चाहती थी, बट जो गीता थी वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि दूसरे उससे इम्प्रेस हो। देखो, साइलेंस का मतलब बेवकूफ बनना नहीं होता। साइलेंस का मतलब है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना। जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा दिमाग सुनता है, और जब तुम सुनते हो तब तुम वो चीज को समझते हो। जो इंसान अपने साथ बैठ नहीं सकता वो अपने अंदर जा नहीं सकता, और जो अपने अंदर नहीं जा सकता वो अपनी हिडन पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स सेल्फ कंट्रोल, इट्स द काम बिफोर एवरी ग्रेट स्टॉर्म। अब जानते हैं साइलेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव कर सके। सबसे पहला बेनिफिट है यू अवॉइड यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। सोचो लास्ट टाइम किस बात पे झगड़ा हुआ था, पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, भाई बहन से, किसी से किस बात पर झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था? क्योंकि तुम्हें रुकना नहीं आता, किसी ने कुछ बोला और तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो गया और तुमने भी सामने उसे कुछ बोल दिया। लेकिन अगर उस मोमेंट पे तुम चुप रहते, तुम एक लाइन नहीं बोलते, तुम स्टार्ट नहीं करते, तो वो झगड़ा नहीं होता। पता है उसमें होता क्या है कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं सही हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं सही हूँ, और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और इसमें कभी एंड ही नहीं होता, झगड़ा खत्म नहीं होता। बट उसकी जगह जब वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं सही हूँ और तुम चुप रहते हो, अगर तुम सही हो तो तुम नहीं बोलोगे, तुम साइलेंस रखोगे। तुम्हें अंदर से पता है कि मैं सही हूँ, बट तुम प्रूव नहीं करोगे कि हाँ मैं सही हूँ। तुम बोलते नहीं रहोगे हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तू गलत है, तू गलत है। अगर तुम साइलेंस रहते तो सामने वाला पर्सन है वो तुम्हें कितना भी बोलता है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सही हो। फिर वो भी सोचने लगता है कि कैसा पर्सन है, इसको मैं कुछ भी बोलूं उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं उसको सही बोलूं गलत बोलूं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। वो चाहे एक्सेप्ट नहीं करे दुनिया के सामने कि वो गलत है, बट उसे अंदर से पता चल गया होता है कि मैं गलत हूँ। उसे उस मोमेंट में अजीब भी लगता है, बट उसे रियलाइजेशन भी होता है कि हाँ मैं गलत था, ये करने की जरूरत नहीं थी, और मैं गलत था फिर भी मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं सही हूँ। अगर तुम साइलेंस रहते तो, अगर तुम ये नहीं कर दे तो फिर दोनों ही झगड़ते रहते और कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं आता, और झगड़ा और भी बिगड़ जाता और तुम्हारे रिलेशंस भी खराब हो जाते। एक बार ट्राई करके देखना, अगर तुम सच में सही हो तो तुम्हें दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं सही हूँ, तुम्हें उससे झगड़ने की जरूरत नहीं, या तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ। उससे भी पता होगा अंदर से, बट वो सिर्फ दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट तुम उसी जगह साइलेंस रखोगे तो उसे पता चल जाएगा। साइलेंस इज द पावर। दूसरा बेनिफिट ये है कि यू बिकम मोर क्रिएटिव एंड फोकस्ड। जब तुम साइलेंस रखते हो, तुम चुप रहते हो, ज्यादा नहीं बोलते, तुम एनर्जी सेव करते
करते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारे दिमाग में नॉइज कम होता है और तुम्हारे दिमाग में आइडियाज भी क्लियरली आते हैं। सुबह उठते ही अगर तुम फोन स्क्रॉल नहीं करते हो, अपडेट्स नहीं देखते हो और 2 घंटे साइलेंस रखते हो, सारे सुबह के काम करते हो, उठते हो, धीरे धीरे सब कुछ साइलेंटली करते हो, उस 2 घंटे में तुम बहुत ही प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग भी शांत होता है और कई सारे अच्छे अच्छे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं। अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, ट्राई सिटिंग साइलेंटली फॉर 30 मिनट्स। नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। बस तुम्हें 20-30 मिनट तक साइलेंटली बैठना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा दिमाग अपने आप आंसर देने लगेगा। यही रीजन है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने रूटीन में क्वाइट टाइम भी ऐड करते हैं कि वो साइलेंटली बैठ सके, सब कुछ दूर से ऑब्जर्व कर सके। देन थर्ड बेनिफिट इज यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सबसे अंडररेटेड स्किल है। आजकल सब लोग बोल रहे हैं बट कोई सुन नहीं रहा। जब तुम्हारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो तुम बिना इंटरप्ट किए उस प्रॉब्लम को सुनते हो। वो इंसान तुमसे इमोशनली कनेक्ट होता है। साइलेंस क्रिएट्स ट्रस्ट और ट्रस्ट रिलेशनशिप्स डीप होती है। और हाँ, यही रीजन है कि जो मैच्योर वुमेन होती है वो साइलेंट मैन को ज्यादा प्रिफर करती है, ज्यादा लाइक करती है। साइलेंट मैन, उसका मतलब ये नहीं कि वो डम्प है, उसका मतलब वो मैन जो उसे सुने, अंडरस्टैंड करे और उस टाइम पे ही बोले जब जरूरत हो, बिना जरूरत के कुछ ऐसे ही बोलते ना रहे, तो वो वुमेन जेन्युइनली उससे अट्रैक्ट होगी। और जो मैन ज्यादा बोलते हैं उससे वो अट्रैक्ट नहीं होगी। देन फोर्थ बेनिफिट इज यू बिकम मिस्टीरियस एंड हाई वैल्यू। सोचो तुम एक रूम में एंटर करते हो, काम रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, कुछ नहीं बोलते, बस कामली ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, आई कॉन्टेक्ट कॉन्फिडेंट है। सब लोग सोचने लगते हैं ये बंदी इतनी काम क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दैट्स मिस्ट्री। और मिस्ट्री इक्वल्स टू मैग्नेटिज्म। थोड़ा कम दिखना, थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम रिवील करना, यही तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। लाइक डायमंड, जो हर जगह नहीं मिलता वो रेयर होता है और जो रेयर होता है उसकी ही वैल्यू होती है। देन फिफ्थ बेनिफिट इज साइलेंस मेक्स यू डेंजरस। डेंजरस का मतलब वायलेंट नहीं है, डेंजरस का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल। तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना मुश्किल होता है। देखो एलन मस्क, रतन टाटा, गांधी जी, ये सब लोग लाउड नहीं थे पर इम्पैक्टफुल थे। जब वो बोलते थे दुनिया सुनती थी क्योंकि वो हर बात पॉज करके बोलते थे, हर बात सोच के बोलते थे, बस कुछ भी नहीं बोलते थे, तभी उनके वर्ड्स की वैल्यू होती थी। सो साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स यू डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन नॉइज, यू इन्वेस्ट इन इम्पैक्ट। अब ये सब तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से बेनिफिट होते हैं साइलेंस रहने से, बट हमें साइलेंस रहना कैसे है, कौन से स्टेप्स है, तो हम ये जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप है जिससे आप साइलेंस रह सकते हो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कंट्रोल योर इनपुट। तुम्हारा आउटपुट वही होता है जो इनपुट देते हो। अगर तुम दिन भर गॉसिप करते हो, ड्रामा देखते हो, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो माइंड कभी साइलेंट नहीं होगा। अपने ब्रेन में क्या जा रहा है उस पर फिल्टर लगाओ, अच्छा इनपुट कंज्यूम करो, अच्छी बुक्स रीड करो, स्पिरिचुअल कंटेंट सुनो, पॉडकास्ट अच्छी चीज सुनो, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से तुम अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम मत करो, अपने इनपुट को कंट्रोल करो। देन सेकंड इज डेली साइलेंट टाइम। रोज 10 से 20 मिनट साइलेंटली बैठो, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, फोन को साइलेंट किए, कुछ बात नहीं, कुछ भी म्यूजिक नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ साइलेंटली एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठना है। कहीं वॉक करने जाओ, रोज रात को 1-2 पेज लिखो, क्या हुआ आज, क्या किया मैंने, कुछ प्रोडक्टिव किया, कौन सी गलतियां की मैंने, उसको कैसे इंप्रूव करना है, सब कुछ ऑब्जर्व करो और उसे लिखो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा बट जैसे तुम करते जाओगे तुम्हें भी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और तुम जब साइलेंटली बैठोगे तो अपने आप को दूर से ऑब्जर्व कर पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। देन लास्ट स्टेप इज स्पीक लेस मीन मोर। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें चुल मच रही है ना बोलने की, मुझे बोलना है, मुझे गॉसिप करनी, मुझे ये बात बतानी है, मैंने आज ये किया, वो बताना है, तो थोड़ा पॉज लो, अपने आप को कंट्रोल करो, साइलेंस को प्रिफर करो। बोलने से पहले याद करो कि तुम्हें साइलेंट रहना, उसको अपने दिमाग में उतारो। जब भी तुम्हें मन करे बोलने का तो तुम याद करो कि मुझे नहीं बोलना है, और उस टाइम तुम पॉज लो, मत बोलो। उस टाइम तुम सोचो क्या ये जरूरी है, क्या मेरी एनर्जी इसमें डालना जरूरी है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है बोलना, क्या ये मेरे लिए यूजफुल होगा। अगर तुम्हें अंदर से आवाज आए नहीं
तो स्माइल करके चुप रहो, फिर उससे लोग तुम्हें सुनना सीखेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। याद रखना, लाउड लोग होते हैं वो अटेंशन लेते हैं, बट जो साइलेंट लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट लेते हैं। साइलेंस तुम्हें काम बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, चैरिस्मेटिक बनाता है। डोंट जस्ट स्पीक टू बी हर्ड, स्पीक टू मेक एन इम्पैक्ट। सो आज से ही स्टार्ट करो साइलेंट रहना, अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या क्या कर रहे हो तुम, किस जगह तुम्हें साइलेंस रखने की जरूरत है, ये सब कुछ अपने आप पर ऑब्जर्व करो और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी पता है, कई लोगों को पता है कि साइलेंस रखना इंपॉर्टेंट है, बट वही लोग नहीं कर पाते क्योंकि उसे प्रैक्टिकली करना पड़ता है और वो सब लोग नहीं कर पाते। और वो तभी कर पाएंगे जब वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो आज से ही ट्राई करो साइलेंस रखने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।